नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो मैंने जैसे बात की थी कि डीएसएसबी की नई वैकेंसीज आ रखी हैं। पुरानी वैकेंसीज तो अभी भी चल रही हैं। 13 मार्च तक जो है उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो है ओपन है और उसमें बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो उन फॉर्म्स को आप भर सकते हैं। और नया नोटिफिकेशन भी अब डीएसएसबी में आ चुका है। तो ये 4 डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी है, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे सर। हर एक चीज पे जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप जो है आराम से बैठ के देखें, लास्ट तक देखें और हर एक पॉइंट को समझें और आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है ये वैकेंसीज, उसको आप जो है लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जो है हर एक सेकंड को देखें, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूं वो मिस नहीं होगी और जो है आप इजीली जो है इस फॉर्म का भी फायदा उठा सकते हैं। तो काफी सारी फार्मासिस्ट वैकेंसीज डे बाय डे नई वैकेंसीज जो है मैं आपको बताता रहता हूं इस चैनल पे और आती रहती है। और जो है फार्मा कंटेंट्स और पिछली वीडियो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी डाली हुई है, 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को भी जाके आप जरूर देखें और उसके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो ये जो है नई फार्मासिस्ट की डीएसएसबी में वैकेंसीज है। तो पिछले में डी फार्मा कैंडिडेट को तो एलिजिबल नहीं रखा गया था, वो काफी दुख वाली बात थी क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज कितने दिनों बाद आई थी, 4 से 5 साल बाद जो वैकेंसीज देखने को मिली थी, मगर उसमें डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे। मगर अभी नई वैकेंसीज जो आई है 133 पोस्टों पे, इसमें डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है और मैं सारी बातें बताने वाला हूं। तो 5/3/2024 मतलब 5 मार्च को ये नया नोटिफिकेशन डीएसएसबी की तरफ से देखने को मिला है और ये 4 डिपार्टमेंट जो है बेसिकली दिल्ली में, वहां पे ये वैकेंसीज देखने को मिल रही है और चारों को कैलकुलेट करेंगे। ये केवल फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूं, इसके अलावा जो है और भी जो है डिपार्टमेंट्स में जैसे लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी देखने को मिल रही है। तो उन बारे में अगर आप लैब के बारे में जानते हैं, लैब टेक्नीशियन है, तो उसको भी जो है आप जो है फिल कर सकते हैं, उसके बारे में आप डिटेल आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। तो 5/3/2024 मतलब 5 मार्च को नया नोटिफिकेशन डीएसएसबी की वेबसाइट पे देखने को मिला। और ये 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो यहां पे हमें 110 पोस्टें देखने को मिल रही हैं और ये किन किन कैटेगरी में वो भी मैं आपको अभी बताता हूं जल्दी। सेकंड जो पार्ट है, मतलब सेकंड डिपार्टमेंट है, वो है एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में जो है ये जो है वैकेंसीज 18 पोस्टों पे देखने को मिल रही है। और तीसरा जो डिपार्टमेंट है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट में हमें 2 पोस्टें देखने को मिल रही हैं और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में 3 पोस्टें देखने को मिल रही हैं। तो ये टोटल अगर आप करेंगे तो 133 पोस्टों पे ये वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं पहले जो एमसीडी में जो है इसके क्वालिफिकेशन और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें देखने को मिल रही है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में जो ये वैकेंसी है और इसमें सबसे ज्यादा जो पोस्ट है यहाँ पे 110 पोस्टें देखने को मिल रही हैं। और ये जो है अब कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में ये पोस्टें हमें देखने को मिल रही है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो जो है इसमें ये एक डिस्पेंसर की पोस्ट है, फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की। अलग अलग जो डिपार्टमेंट में जो है डिस्पेंसर की पोस्ट है, जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट है, एलोपैथिक फार्मासिस्ट की पोस्ट है। तो ये तरीके से जो है पोस्टें देखने को मिल रही है, मगर फार्मासिस्ट ही इनके लिए एलिजिबल है, तो फार्मासिस्ट ये इजिली भर सकता है। सबसे पहले हम एमसीडी में 110 पोस्टों पे वैकेंसीज है, तो इनमें जो है अनरिजर्व ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस में किन किन पोस्टों पे कितनी जो है सीट्स हैं वो बात करते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, दिल्ली डिस्पेंसर जो एमसीडी में देखने को मिल रही है, तो यहां पे हमें 35 पोस्टें देखने को मिल रही है अनरिजर्व कैटेगरी में। और ओबीसी में हमें 41 पोस्टें देखने को मिल रही है। एससी कैटेगरी में बात करें 17 पोस्टें देखने को मिल रही है और एसटी कैटेगरी में 12 पोस्टें और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में हमें 5 पोस्टें देखने को मिल रही है। तो टोटल आप करेंगे 35 पोस्ट, 41 पोस्ट, 17 पोस्ट, 12 पोस्ट और 5 पोस्ट, तो टोटल 110 पोस्टें फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की एमसीडी डिपार्टमेंट में जो है देखने को मिल रही है। तो ये 110 पोस्टें हो गई। अब इसकी जो है क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। और इसमें जो है हमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो फ्रेशर कैंडिडेट नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस भी जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद जो है होना चाहिए, क्योंकि डिस्पेंसर की पोस्ट है तो डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है मेडिसिन की वो तो हमें पता होना चाहिए। तो डिस्पेंसिंग का जो है 2 साल का एक्सपीरियंस हमें जो है चाहिए इसमें, और डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए। और इसमें एक जो है डिजायरेबल की बात करें तो नॉलेज ऑफ हिंदी, जो है हिंदी की नॉलेज होनी जरूरी है। तो हिंदी बारे में बात करेंगे क्योंकि डिस्पेंसिंग की पोस्ट है, तो जो पेशेंट्स आएंगे उनको जो है काउंसिल करना, कंप्लायंस के बारे में बताना, मेडिसिन के बारे में बताना, ये जो है हमें हिंदी में आना चाहिए, जिससे वो अपनी बात को अच्छे से रख सकता है। एज की
बात करें तो एज की कोई दिक्कत नहीं है। तो एज इसमें जो देखने को मिल रही है 18 से 32 साल के कैंडिडेट, इस बीच में जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी का, ये इंडियन फार्मेसी का कोई रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल से होना चाहिए, और एज 18 से 32। और पे स्केल की बात करें तो 29,200 से लेके 92,800 तक जो है इसका पे स्केल होने वाला है। तो ये 110 पोस्टों में फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की पोस्ट है। एमसीडी में देखने को मिल रही है 18 से 32 साल एज रहने वाली है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले एलिजिबल हैं, और जो है एक रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल से जो है इसमें जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस फार्मासिस्ट का, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 110 पोस्टें देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा जो ओबीसी कैंडिडेट की 41 पोस्टें देखने को मिल रही है। तो ये हो गई एमसीडी डिपार्टमेंट की। तो ये पहली पोस्ट हो गई जो पहले डिपार्टमेंट में थी, तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम नेक्स्ट जो है चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, जिसको हम एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में जो है वैकेंसीज 18 पोस्टें में वहां देखने को मिल रही है। तो उसकी क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उसमें भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट एलिजिबल है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें उसमें देखने को मिल रही है। तो 18 पोस्टें टोटल हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी की 3 पोस्टें देखने को मिल रही है, ओबीसी कैंडिडेट की 8 पोस्टें देखने को मिल रही हैं, एससी कैंडिडेट की 2 पोस्टें हैं, एसटी कैंडिडेट की 4 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस की जो है 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। तो टोटल 18 पोस्टें जो है हमें देखने को मिल रही हैं ये एनडीएमसी डिपार्टमेंट में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है इसमें एलिजिबल है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जो है जरूरत नहीं है, तो फ्रेशर कैंडिडेट भी इसको फिल कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 साल के कैंडिडेट जो हैं इसमें भी भर सकते हैं। और जो है इसमें बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल जो है इसमें भी सेम है, 29,200 लेके 92,800 तक जो इसमें पे स्केल देखने को मिलेगा फार्मासिस्ट की। तो ये जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, एंड एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है बेसिकली एनडीएमसी में। तो एलोपैथिक फार्मासिस्ट की 18 पोस्टें ये देखने को मिल रही हैं। तो ये हो गई 2 डिपार्टमेंट हमने बात कर लिया। मूविंग टू द थर्ड डिपार्टमेंट, तो थर्ड डिपार्टमेंट जो है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में जो है 2 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, और ये दोनों ही वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को देखने को मिल रही है। और इसमें जो है डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही एलिजिबल हैं। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज जो है 18 से 27 साल ही रखी गई है। और पे स्केल की बात करें तो 25,500 से लेके 81,100 रुपए तक जो है इसका पे स्केल होने वाला है। तो इसमें डी फार्मा बी फार्मा एलिजिबल हैं। एज इसमें कम है, 18 से 32 नहीं है, 18 से लेके 27 साल के कैंडिडेट ही इसमें फिल कर सकते हैं। और 2 अनरिजर्व कैटेगरी की ये पोस्ट है जो हमें दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में देखने को मिल रही है। तो ये तीसरा डिपार्टमेंट है जहां पे वैकेंसी देखने को मिल रही है फार्मासिस्ट की। अब जो है चौथा डिपार्टमेंट जो है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में 3 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और इसमें क्या जो है एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और पे स्केल क्या होने वाला है उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो है ये जो है 3 पोस्टें जो है इसमें देखने को मिल रही है। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो डीपीसी से रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से जो कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो है ये जो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में अगर वो अप्लाई कर रहा है तो डीपीसी से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये 3 पोस्टों में देखने को मिल रहा है। और इसमें जो है एज 18 से लेकर 27 साल जो है रखी गई है। तो इसमें भी 32 साल तक नहीं है, 18 से 27 साल के ही कैंडिडेट जो है इसमें फिल कर सकते हैं। और इसका पे स्केल काफी अच्छा है। और इसमें भी जो है डिजायरेबल में देखें तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसका पे स्केल जो है 32,000 से लेकर 91,000 के करीब रखा गया है। तो ये 4 डिपार्टमेंट हो गए। जो है सबसे पहले हम एमसीडी में 110 पोस्ट, सबसे ज्यादा पोस्ट वहीं देखने को मिल रही थी। डिस्पेंसर की पोस्ट है, फिर एलोपैथिक फार्मासिस्ट की पोस्ट 18 पोस्टों में देखने को मिल रही है, एनडीएमसी में देखने को मिल रही है। फिर एग्रीकल्चरल एंड मार्केटिंग बोर्ड में जो हमें 2 पोस्टें देखने को मिल रही है दिल्ली के, और 3 पोस्टें जो है हमें दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में देखने को मिल रही है। तो टोटल 133 पोस्टों पर ये वैकेंसीज हैं। और अलग अलग पोस्टों पे मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया। पहली 2 पोस्ट जैसे डिस्पेंसिंग और एलोपैथिक जहां पे 110 और 118 पोस्ट पे 18 से 32 साल के कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मगर डिस्पेंसर वाले में हमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो आपको बात ध्यान रखनी है। आफ्टर डिप्लोमा तो 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ही जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और तीसरे की बात करें तो जो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां में 18 से 27 साल एज लिमिट है। और डी फार्मा बी फार्मा दोनों ही एलिजिबल है। और ट्रांसको लिमिटेड में भी जो दिल्ली में 18 से 27 साल के उसमें जो है कैंडिडेट एलिजिबल है। डीपीसी से उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये है ओवरऑल जो नई वैकेंसीज डीएसएसबी की आई है 5/3/2024 5 मार्च के बाद। और पुरानी वैकेंसीज तो अभी भी चल रही हैं, उसमें 300
91 पोस्टों 391 या 96 पोस्टों पे वैकेंसीज चल रही हैं, तो उसके में जो है बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो उन फॉर्म्स को भी भरा जा सकता है। उसकी भी डेट अभी बाकी है और 13 मार्च तक वो चल रहा है। तो ये है ओवरऑल जो नई जो है डीएसएसबी की वैकेंसी आई है, और इसकी जो है ओपनिंग और रजिस्ट्रेशन डेट जो है अभी 21 मार्च के बाद चालू होंगे। तो 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक चलने वाले हैं, तो काफी लंबा समय है, अभी जो है स्टार्ट नहीं हुए हैं ये फॉर्म। तो उसके बारे में नोटिफिकेशन तो हमें पहले ही मिल चुका है, कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस कैटेगरी में, क्या एज रहने वाला, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या पे स्केल है। तो सारी डिस्कशन हमने, जैसे मैंने आपको वादा किया था डी फार्मा ऑफिशियल में पिछली वीडियो में, कि हम जो है पूरी डिटेल वीडियो लाएंगे और मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या जो है इसमें जरूरी है, किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, कितनी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सब हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और जो है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछें, फीडबैक देना चाहे फीडबैक दें, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और पिछली वीडियो जो भी मैंने प्रैक्टिस वीडियोस डाली हैं क्वेश्चंस की, उसमें जो है मैंने वॉच टाइम देखा है, जो है क्वेश्चंस के आंसर जो आप नहीं करते वो बहुत ज्यादा जो है निराशाजनक है। तो आप उनको वीडियोस को देखें, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी जरूर शेयर करें, जिससे जो है आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और हम भी जो है एक मोटिवेशन मेरे को मिलेगी कि उन क्वेश्चंस उन वीडियोस को भी डालना चाहिए, जिससे आप जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है आज के लिए, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। और कोई क्वेश्चंस बचते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है एक और आने वाली है, काफी शानदार वीडियो है, तो उस वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी डी फार्मा ऑफिशियल की। आपका दोस्त जो है दीपक नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।